हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्ण। मैं हूँ रेखा कटरिया और आज इस प्लेरियर ट्रेंड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे गोपा अष्टमी व्रत कथा के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। गोपा अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। यह पर्व मुख्यतः गौ माता, गाय और भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन गौ पूजा, श्री कृष्ण पूजन और व्रत उपवास का अत्यंत धार्मिक महत्व है। गौ अष्टमी को गायों की अष्टमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा ने पहली बार गौचारण गायों को चराने की अनुमति दी थी। तो आइए जानते हैं गौ अष्टमी व्रत की कथा। वृंदावन नगरी में नंद बाबा का घर सुख समृद्धि से भरा हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तब वे गोप बालकों के साथ खेलते कूदते रहते थे। वे बछड़ों को बहुत प्यार करते और हर समय उनके साथ ही रहते। धीरे धीरे उनका बाल्यकाल समाप्त हुआ और वे किशोरावस्था में प्रवेश करने लगे। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से कहा, पिताश्री, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं केवल बछड़ों की सेवा करता था। अब मुझे गायों के साथ वन में जाना चाहिए और उन्हें चराना चाहिए। नंद बाबा ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, अभी तुम छोटे हो, वन में खतरे हैं, जंगली जानवर हैं, तुम वहाँ कैसे जाओगे? परंतु श्री कृष्ण ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, जब मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा तो स्वयं भगवान की कृपा मुझ पर होगी, मुझे भय नहीं है। नंद बाबा ने यह बात सुनी और बड़े विचार विमर्श के बाद उन्होंने श्री कृष्ण को गायों को चराने की अनुमति दे दी। गोपा अष्टमी का प्रथम दिन, यह दिन कार्तिक मास शुक्ल अष्टमी का था। नंद बाबा ने बड़े हर्षोल्लास के साथ इस दिन की तैयारी की। उन्होंने गायों को स्नान कराया, उनके सींगों पर स्वर्ण और रजत के आभूषण बांधे, गले में घाटियां पहनाई और उनकी पीठ पर हल्दी और चंदन का लेप लगाया। सभी गायें बहुत सुंदर और पवित्र दिखने लगी। श्री कृष्ण और बलराम जी को बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए गए। उनकी देह पर चंदन का तिलक लगाया गया, हाथों में बंसी बांसुरी दी गई और कंधे पर लाठी रखवाई गई। माता यशोदा ने अत्यंत स्नेह से दोनों पुत्रों की आरती उतारी और उनकी लंबी आयु की कामना की। उन्होंने कहा, जा ललना, अब तुम गायों की सेवा करो, लेकिन सावधानी से रहना। अब आइए दोस्तों, हम गौचारण लीला के बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ गायों को लेकर वन की ओर निकले। रास्ते में वे बांसुरी बजाते हुए गायों के साथ गाते नाचते आगे बढ़ते। समस्त वृंदावन उनका यह दृश्य देखकर आनंदित हो उठा। सभी गोपी गोपिकाएं कहने लगी, देखो, आज नंद बाबा के लालन गोपाल पहली बार गौचारण के लिए गए हैं। वन में पहुंचकर श्री कृष्ण ने गायों को हरे भरे मैदानों में चराया, उन्हें तालाबों में स्नान कराया और स्वयं भी गौ माता के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई। गौ माता की सेवा में लगा उनका मन परमानंद से भर उठा। गौ माता का महत्व शास्त्रों में कहा गया है कि गावा सर्व सुख प्रदान, अर्थात गाय सर्व प्रकार के सुख प्रदान करने वाली होती है। गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं ग्वाल और गोपियों के बिना अधूरा हूँ। इसलिए गोपा अष्टमी के दिन गायों की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल गायों को स्नान कराया जाता है, उनके माथे पर तिलक लगाकर फूल माला पहनाई जाती है, उन्हें गुड़, चना, हरा चारा, गेहूं आदि खिलाया जाता है। फिर गौ माता के साथ परिक्रमा कर नमस्कार किया जाता है।
धार्मिक महत्व। गोपाष्टमी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को अनेक पुण्य की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि गोपाष्टमी के दिन जो व्यक्ति गौ माता की पूजा करता है वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त होता है। गोपाष्टमी पर यदि कोई व्यक्ति गायों को दान करता है या उनकी सेवा करता है तो उसे ऐसा फल मिलता है मानो उसने हजारों यज्ञ किए हो। गोपाष्टमी व्रत की विधि। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में या गौशाला में गौ माता और बछड़े का पूजन करें। गौ माता को चंदन, रोली, हल्दी, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। गाय को हरा चारा, गुड़, आटा या घास खिलाएं। गौ माता के साथ परिक्रमा करें और प्रणाम करें। दिन भर व्रत रखकर शाम को कथा श्रवण करें। ब्राह्मणों और गांव सेवकों को भोजन कराएं और दान दें। गोपाष्टमी का व्रत करने वाले भक्त को श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। उसके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। यह व्रत व्यक्ति के पापों से मुक्त करता है और जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करता है। कहते हैं कि जिस घर में गायों की पूजा होती है वह लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। गोपाष्टमी हमें यह सिखाती है कि हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए क्योंकि वह हमारी जननी के समान है। प्रकृति और प्राणियों के प्रति करुणा रखना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर हमें हर कार्य करना चाहिए। गोपाष्टमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह सेवा, स्नेह और श्रद्धा का उत्सव है। समापन प्रार्थना। जय गौ माता, जय गोपाल, सब सुख संपत्ति हो निहाल। जो गोपालाष्टमी व्रत करे सदा, मिले श्री कृष्ण का अमर भला। गोपाष्टमी का व्रत कार्तिक शुक्ल अष्टमी को किया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने पहली बार गायों को चराने का कार्य आरंभ किया था। गौ माता की पूजा, सेवा और दान इस दिन विशेष पुण्यकारी माने जाते हैं। व्रत करने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा से धन, सुख और मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।